तकरीबन बस पहुंच ही गए, 1 से 2 मिनट में हम उशेगर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आदिल महमूद है और आज मैं मौजूद हूँ उशेगर विलेज में, जो तकरीबन 1500 साल पुराना है और रियाद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये गवर्नर हाउस है और राइट साइड पे स्कूल है। ये जो सपोर्ट मिला हुआ है, इसके ऊपर छत के ऊपर कमरा है। उशेगर विलेज में तकरीबन 400 घर हैं जिनको ये डार कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रियाद से हम आए हैं यहाँ पे विजिट करने। No, it's the fourth time here. It's a fourth time. I am Candice and I've been living in Saudi Arabia about 6 years. I'm originally from New Zealand. Very nice experience keeping this heritage going on. वो कहते हैं ना, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, तो देखें हमें क्या मिला है। आइए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। अगर उशेगर विलेज में आप आए हैं और आपको भूख लग गई है तो यहाँ पर खाने का इंतजाम भी मौजूद है, लेकिन तो यहाँ पे भी ट्यूबवेल मौजूद है। आइए और एंजॉय कीजिए। नाज़रीन, अल सालेम म्यूजियम के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी मजलिस है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल सालेम म्यूजियम में, और अल सालेम म्यूजियम के अंदर क्या क्या है ये आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। कोई बड़ा फेस्टिवल हो या कोई ओकेजन हो तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज जो घर के नॉर्मल बर्तन होते हैं, छोटी प्लेटें होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। ये फॉर सेल नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये रूम जो है ये कदीम तो है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्न भी है। क्योंकि इस रूम के अंदर आपको هذا كله أغراض من هذا أغراض قبل 300 سنة 150 سنة। यहाँ की खजूर जो थी वो बड़ी फेमस थी, यहाँ का ऑलिव ऑयल बड़ा फेमस था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वैसे रियाद से बाहर तो हम जाते रहते हैं, लॉन्ग टूर भी काफ़ी हमने किए होंगे, और लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों ने लॉन्ग टूर नहीं किए, और अभी भी काफ़ी लोग टूर का प्लान नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ का ज़रूर करें, क्योंकि 200 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। 200 किलोमीटर में आप यहाँ पर आएंगे और उशेगर विलेज आपका, यहाँ पर आपको इस्तकबाल करेंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे वेलकमिंग लोग हैं, और हम तकरीबन बस पहुँच ही गए, 1 से 2 मिनट में हम उशेगर होंगे इंशाल्लाह। ये ओल्ड विलेज जो है, गांव है 15 साल पुराना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आदिल महमूद है और आज मैं मौजूद हूँ उशेगर विलेज में, जो तकरीबन 1500 साल पुराना है और रियाद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। उशेगर विलेज एक बहुत कदीम एक गांव होने के साथ साथ एक टूरिस्ट की अट्रैक्शन भी है। और इस जगह पे जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये अगर आप कहें कि उशेगर का सेंटर ऑफ अटेंशन है तो बिल्कुल ये गलत ना होगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं, ये गवर्नर हाउस है और राइट साइड पर स्कूल है। और इस स्कूल की भी एक अपनी हिस्ट्री है। ये पहला स्कूल है उशेगर विलेज का। स्कूल के अलावा एक और बड़ी मुनफरिद चीज़ है, वो ये है कि जो गलियां हैं, ये तंग गलियां और तंग रास्ते जो हैं, इनके ऊपर अगर आप देखें तो ये बड़ा एक अच्छा काम हुआ है। पत्थर लगे हुए हैं ऊपर, और उसके ऊपर ये लेंटर डले हुए हैं, और इन लेंटरों के बाद ये जो सपोर्ट मिला हुआ है, इसके ऊपर छत के ऊपर कमरा है। तो उन्होंने गलियों को ऐसा कमरा यूज़ किया है, ऊपर वो कमरा बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऐसी की गई है, ये नज्द गांव की एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो कि आज भी 1500 साल के बाद भी लोग आके विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं, और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर, वन क्वेश्चन इज, एनी आइडिया हाउ मेनी होम्स इन दिस विलेज? It's nearly maybe 400 dar. We call it in Najd name, it is dar. Dar, it's mean house. But in Najd we call it Dar al-Mashraq, Dar al-Salim, Dar Aba Hussein, Dar al-Wahakada. And like this, it is the Dar by the family. उशेगर विलेज में तकरीबन 400 घर हैं जिनको ये डार कहते हैं, और उसके अलावा तकरीबन 25 मस्जिद हैं, जिनमें से एक मस्जिद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये मस्जिद, अगर आप इस मस्जिद में आएंगे तो इसकी खूबसूरती आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको आने पे दोबारा मजबूर करेगी। और मस्जिद के अंदर भी नमाजी नमाज़ पढ़ते थे, और इसके अलावा बाहर भी सहन है, नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके अलावा छत के ऊपर भी जगह है जहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। और जो इसका मीनार है वो भी इसकी एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। इस मस्जिद की बैक साइड पर एक कुआँ भी है, जहाँ से नमाजी अपना वज़ू के लिए पानी लेते थे और फिर वो वज़ू करते थे। अस्सलाम वालेकुम, रियाद से हम आए हैं यहाँ पे विज़िट के लिए। ये अराउंड 1400-1500 ओल्ड प्लेस है। यहाँ पे हमने जो है म्यूज़ियम भी देखे हैं, जहाँ पे उस दौर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं वो पुराने, वो भी उन्होंने इसमें रखे हुए हैं।
और मसाजिद हैं, घर हैं, पुराने छोटे छोटे घर हैं माशाल्लाह। काफ़ी इन्होंने जो है वो प्रिज़र्व किया हुआ है यहाँ पे, और अच्छा लगा है माशाल्लाह यहाँ पे आके। और मसाजिद भी हैं काफ़ी, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको विज़िट करना चाहिए यहाँ पे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। The fourth time we are here. We are happy. You're happy. Yeah, to stay here. And I think he's also feeling, he or she? No, he. He. He's nervous because it's new for him. Yeah. So where are you from, sir? Spain, Spain. Madrid. So is this your first time in Saudi Arabia, and especially in Ushegar Heritage Village? No, it's the fourth time here. It's the fourth time. Okay. How was your experience about Ushegar and overall Saudi Arabia? It's fantastic. You have an amazing place to discover. And why you come the fourth time? What is the special in this village? Can you We say? like it because it's nice, beautiful, something different from Riyadh, because Riyadh is stacked, and here it's better. It's relaxed place. Hi, I'm Candice, and I've been living in Saudi Arabia about 6 years. I'm originally from New Zealand, and for me, this is my first experience here. And I am very fascinated with the architectural style of the buildings. Very nice experience keeping this heritage going on. वो कहते हैं ना, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, तो देखें हमें क्या मिला है। अगर आप फोटोग्राफर हैं और वीडियोग्राफर हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, ये कैसी प्यारी जगह है। पीछे बादल भी आ रहे हैं, पीछे खंडरात आ रहे हैं, यहाँ से मेरे को एक सिनेमैटिक लाइट आ रही है, डार्क है, और यहाँ से सन का एक शेडो पड़ रहा है मुझे। तो एक बेहतरीन जगह है जो कि आपको शेगर गांव की गलियों में ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगी। आजा। आए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। अभी तक जो आपने घर देखे वो बिल्कुल तामीर हुए हुए घर देखे। अब वो घर जो कि अब तामीर हालात में नहीं रहे और वो अब गिर चुके हैं, तो उनमें से आपको मैं बताता हूँ कैसे आप पहचान सकते हैं। मैं पीछे आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि इस तरह का हर घर में खजूर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह का हम फ्रिज रखते हैं तो इस तरह उन्होंने वो खजूर के लिए वो बनाया हुआ है। तो ये वो बना हुआ है। आप पूरा घर देखें, पूरा नक्शा देखें, घर का पूरा नक्शा मौजूद है। लेकिन 1500 साल पुराना गाँव है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खंडर भी बन चुका होगा। तो कदीम गांव में जब आते हैं और खंडरात ना मिलें तो ये भी एक बड़ा अजीब सी बात होती है। इस गांव में आके आपको अच्छे अच्छे नक्शे भी मिलेंगे और साथ में खंडरात भी मिलेंगे। किले के दाखिली रास्ते पे ही स्टार्टिंग में आपको ये एक जगह मिलेगी जहाँ पे आप ऊपर आके पूरे विलेज का नज़ारा ले सकते हैं। अगर उस शेगर विलेज में आप आए हैं और आपको भूख लग गई है तो यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा मुनफरिद है। मुनफरिद इस तरीके से कि खाना यहाँ पर बूफे सिस्टम है, लेकिन खाना जो आपने लेना है वो अपने पैकेट में डालने के बाद उसका वेट करवाना है, और वेट जब आप करवाएंगे तो वेट करवाने के बाद 50 रुपये किलो के हिसाब से आपको खाना मिलेगा। जैसे कि गांव की पहचान उसका कुआं, उसके खेत और उसका ट्यूबवेल होता है, तो यहाँ पे भी ट्यूबवेल मौजूद है और इस ट्यूबवेल में ठंडा ठंडा पानी है। और आप इस ट्यूबवेल के पास आएँ और मुँह ना धोएं तो मज़ा नहीं आएगा। अगर मज़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। अच्छा, मुझे तो अपने गांव का पता है, बिल्कुल तकरीबन इसी तरह की उसमें अनाज देखने को मिलते हैं। और अगर आपने देखा हो तो खेतों में पानी भी इसी तरह आता है, ट्यूबवेल से पानी आता है वहाँ से, और ये खेतों में पानी इस तरह जाता है। और साथ में ये खेतों को ये पगडंडी जो है ये मुख्तलिफ ये डिवाइड भी करती है। मतलब अगर ये खेत मेरा है तो ये किसी और का है, तो ये डिवाइड जो करती है ये पगडंडी करती है। और इसके अलावा अगर खेतों में आपने देखा हो तो हमारे गांव में क्या होता है, सरसों के यहाँ पे पौधे लगा लिए जाते हैं और वहाँ पे गंदम होती है। तो अगर गांव आना है तो यहाँ पे आइए उशेगर विलेज, और उशेगर विलेज सिर्फ 200 किलोमीटर है रियाद से दूर, और आके आप आएँ और इन्जॉय करें। अगर आप ज़िंदगी से हैं मजबूर तो ये है नहीं दूर, सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर है। आइए और इन्जॉय कीजिए।
अल सालेह म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी मजलिस है और यहाँ पर आप आके सिर्फ ये मजलिस देख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये पुराने जानवर उनके पूरे वो बनाए गए हैं। उसके अलावा ये पूरा एक यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी छोटी छोटी मजलिस हैं। उसके अलावा अगर आप आगे चल के देखें तो जनरल स्टोर किस तरह होते थे या फिर पुरानी चीज़ें किस तरह ये यूज़ करते थे, वो सारी इस जो अल सालेह म्यूज़ियम के सामने एक मजलिस है वहाँ पर है। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये अगर आप देखें तो ये कितनी बड़ी है और कितनी जैसे आप देख सकते हैं कि कितने इनके गेस्ट आते होंगे और जो गेस्ट शादी ब्याह या फिर कोई गमी खुशी इन मौक़ों पे जब वो बैठते होंगे तो वो ये जगह जो है इसको मखसूस किया गया है इसके लिए। आपने जैसे कि मेरी पिछली वीडियो देखी थी उसमें टूरिस्ट गाइड ने भी बताया था कि कोई तकरीबन 14 घर इन्होंने उनको ख़त्म करके एक पूरी मजलिस ये उन्होंने बना दी थी जो कि पूरे गांव के लिए एक कंबाइन मजलिस थी, जिसमें ये अपने बड़े बड़े सरदार या फिर जो फैसले होते थे या फिर कोई गमी खुशी जिस तरह मैंने पहले बताया वो यहाँ पर आके सारे एक साथ बैठा करते थे। और फिर इस तरीके से ये कल्चर जो है इनका जो पिछले पुराने दौर से चलता हुआ आ रहा है वो आज भी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल सालेह म्यूज़ियम के अंदर। अल सालेह म्यूज़ियम ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है उशेगर विलेज की। उशेगर विलेज अगर आप आएँ और अल सालेह म्यूज़ियम ना आएँ तो ये एक किस्म का आपका टूर जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अगर आप अपने टूर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अल सालेह म्यूज़ियम ज़रूर आइए। अल सालेह म्यूज़ियम का टिकट जो है वो सिर्फ 10 रियाल का है और 10 रियाल में आप वो सब कुछ देख लेंगे जो पुराने वक्तों में लोग इस्तेमाल करते थे, अपने इस्तेमाल में चीज़ें थी, इनके हथियार थे, इनकी जो ज्वेलरी थी, इनके जो मलबूसात थे। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल सालेह म्यूज़ियम में और अल सालेह म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है ये आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। आपको बस करना ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम का 10 रियाल का टिकट है। तो जब टिकट जिस चीज़ का होता है तो उसमें काफ़ी इंटीक चीज़ें होती हैं तो इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी फिर से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ। ये देखें, शुरू में यहाँ से करता हूँ। ये एंटीक यहाँ पर डेफिनेटली मोमबत्तियाँ वगैरह रखी जाती होंगी और उसके अलावा ये पुराने घड़ियाल हैं, पुराने बर्तन हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये हीटर इतने पुराने नहीं, मेरे ख्याल में ये नए दौर के ही हैं, लेकिन ये बर्तन वगैरह जो हैं या फिर ये गैस के सिलेंडर चूल्हे वगैरह जो हैं ये पुराने दौर के ही हैं। गाड़ियों के इन्होंने मॉडल यहाँ पे रखे हुए, लेकिन ये जिस शेप में पुराने दौर में नज़र आती थी वैसी ही यहाँ पर शेप में आपको नज़र आ रही हैं। मशकीज़े होते थे पानी के, ये मेरे ख्याल में उसी तरह के मशकीज़े हैं पानी के छोटे छोटे। ये है जो कुएँ से पानी भरा जाता था, भरने के बाद इन मशकीज़ों से फिर वो अपने बर्तनों में भरते थे। बाकी इस म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं, तो मैं आपको एक रूम में लेके चलता हूँ जो आपको इसके बारे में मज़ीद आपको जो पुराने वक्तों की चीज़ें हैं उसके बारे में बता देता हूँ। गांव में पुराने अगर आप गांव से कोई बिलोंग करता है तो उनको पता होगा इस तरह की अलमारी गांव में पड़ी होती है, ख़ासतौर पे किचन के अंदर होती है, लेकिन कमरों में भी होती है, जिसमें वो बर्तन रखे जाते हैं जब मेहमान आएंगे उन्हीं को सर्व किए जाएंगे। और बाकी अगर मैं ये बताऊँ कि घड़ियाल इस तरह के पुराने यूज़ किए जाते थे। जो मेन चीज़ जो पुराने वक्तों में यूज़ होती है, अब के दौर में वो यूज़ नहीं होती, वो हैं ये तराजू, और इनको तलकड़ी हमारे गांव में कहा जाता था। मैं इसमें ये भी बता देता हूँ, ये पत्थर नहीं बल्कि ये वेट होते थे और एक जुगाड़ सिस्टम भी होता था कि अगर मिसाल के तौर पर 1 kg का अगर ये वेट है उनके पास और दूसरा अवेलेबल नहीं है तो वो पत्थर सेम वेट का दूसरी जगह रख के उसको 1 kg उसके ऊपर लिख देते थे। बाकी और भी दिखाते हैं। ये जब आप किसी धोबी के पास जाते हैं पुराने वक्तों में तो उसमें इस तरह की इस्त्री होती थी और इस तरह की इस्त्री में वो कोयले वगैरह डाल के और फिर इस्त्री आयरन किया करता था। ये जो अभी आवाज़ आपको ये आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं गांव में रह चुका हूँ, एक अच्छा टाइम गुजारा, तो मुझे पता है ये जो गांव की आवाज़ है, ये साउंड है, ये चक्की की आवाज़ होती थी और इसमें वो आटा वगैरह पीसते थे और आटा पीसने के बाद ये पूरे गांव में एक आवाज़ आती रहती थी लगातार। और ट्यूबवेल में भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। बाकी ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर आपने गांव में जैसे मुलाजिम होते हैं आज के दौर में, वो तो आपको पानी यूँ आपको गिलास में और अच्छे ट्रे में सर्व करते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में या गांव में जो लोग रहते थे उनमें कुएं में जो लोग जाते थे, जो मुलाजिम होता था वो कुएं पे जाता था और वो इस तरीके से ये डब्बे होते थे, इनमें पानी भरता था और भरने के बाद वो फिर इनको उठाता था, इसको उठा के फिर वो चलते चलते आपके घर में आके आपके घड़ों में जो या पानी के बर्तन हैं उनमें पानी डालता था। बाकी आगे भी दिखाता हूँ आपको।
ये फिर वो पुराने बर्तन हैं। अच्छा, मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये कल्चर सऊदी अरब के अंदर भी सेम ही होगा, क्योंकि गांव के लोग पुराने वक्तों में ये चीज़ें, जिस तरह अभी हमें भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पे भी मिलती हैं, तो पुराने वक्तों में भी ये जिस तरह ये प्योर इन्हीं का कल्चर है। इस तरह की चैनक जो होती है, ये चैनक हमारे पास ऐसी नहीं होती है, हमारे पास इस तरह की होती है या इस तरह की होती है। बाकी अंदर आ जाए। ये इन्हीं के जो सऊदी अरब के लोग जिस तरह के पुराने स्पोर्ट्स के कपड़े पहनते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर। ये गुलेल है। गुलेल ये बच्चों का समझ लें हथियार होता है, और अक्सर अभी भी शिकार के वक्त जो गांव में बच्चे यूज़ करते हैं वो ये गुलेल ही यूज़ करते हैं। बाकी ये लोहार जो होते हैं, लोहार वो इस तरीके से ये औज़ार बनाते हैं आग जला के, और उसके बाद फिर वो डिफरेंट शेप में उनको औज़ारों को बनाते हैं। चलिए आगे। ये इनका किचन है, और इस किचन में आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे बर्तन मेरे हैं उनमें बड़े बर्तन भी हैं, छोटे बर्तन भी हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर एक मधानी सी बनाते थे, मधानी हम कहते हैं उसको, तो उसके ऊपर फिर बर्तन वो रखे जाते थे। ये कोई बड़ा फेस्टिवल हो या कोई ओकेजन हो तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज जो घर के नॉर्मल बर्तन होते हैं, छोटी प्लेटें होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। ये बड़े बड़े थाल जो हैं ये उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब कोई बड़ा इवेंट हो या कोई दावत हो या फिर कोई फंक्शन हो तो उसमें यूज़ की जाती है। बाकी ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये आटा गूंदने के लिए, सॉरी, इसमें आटा पीसा जाता था गंदम इसमें डाल के, और उसके बाद ये चलाई जाती थी, और उसके बाद फिर उसमें से आटा पीस के निकाला जाता था। और ये चपाती बनाने के लिए ये तवा यूज़ किया जाता है, और ये तंदूर अभी भी यूज़ किया जाता है रोटी बनाने के लिए। और ये झाड़ू, बोकर, जिसे बोकर भी कहते हैं। और दरवाज़ा देखें कितना माशाल्लाह से यूनिक और कितना मजबूत है। पुराने दौर की लकड़ी लेकिन आज भी मजबूत है ये। और ये दीवारें कितनी मोटी हैं और ये बहुत मजबूत है। आगे भी आ जाए। अच्छा, इस रूम में आपको ये क्या देखने को मिलेगा? इस रूम में इनके मलबूसात, इनके ज़ेवरात, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मलबूसात में भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के फुल बूटियाँ या लेसें वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये इस तरह का सूट नहीं होता बड़ा सा, जो यहाँ पे सर्दियों में पहना जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप सर्दियों में सऊदियों के ऊपर देखें तो वो तोप के ऊपर एक इस तरह का गरम सूट पहनते हैं। बाकी सुरमा दानी ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें ये पानी वगैरह डाल के फिर उसके बाद स्प्रे करते हैं या खुशबू डाल के फिर उसके बाद ऐसे छिड़कते हैं। अगर आपने जमजम भी देखा हो, उम्रे के वक्त लोग ऐसे जमजम आपके ऊपर छिड़क रहे होते हैं, तो वो इसी से छिड़का जाता है। ये सुरमादानी की मैं बात कर रहा था, ये सुरमादानी यहाँ पे पड़ी हुई भी है। और ये इनके ड्रेसेस हैं, बाकी लेडीज़ औरतों के ड्रेसेस हैं। ये फॉर सेल नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। टच नहीं करना, फिर कह रहा हूँ। ये सिलाई मशीन, और ये फिर बाकी वही सामान। और ये ज़ेवरात हैं इनके, जो पुराने वक्तों में ज़ेवरात ये पहना करते थे। अभी भी ऐसे मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये एंटीक फिर एंटीक ही होता है। ये मैच बॉक्स है जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और ये सुरमा देख रहे हैं, सुरमा पड़ा हुआ है। और ये अलादीन का चिराग तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का है। आ जाए। अच्छा, ये रूम जो है ये कदीम तो है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्न भी है। क्योंकि इस रूम के अंदर आपको टेलीविज़न नज़र आ जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं ये टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है। और क्या होता था, अक्सर आपने देखा होगा कि हम यूँ बैठा करते थे और इस तरह बैठ के फिर टीवी देखा करते थे। और टीवी अगर जब उस पर मैच आता था तो फिर सब शोर मचाते थे, और फिर कोई पीछे से आवाज़ लगाता था, वो एंटीना देखो, एंटीना देखो। पुराने वक्तों के नोट हैं, और ये इनके हथियार हैं, ये इनकी तलवारें हैं, और ये सब कुछ है। अच्छा, आपने अलसाले म्यूज़ियम देखा था, लेकिन अलसाले म्यूज़ियम के अलावा ये एक और म्यूज़ियम है, और इसकी एंट्री 5 रियाल है, बच्चों के लिए 3 रियाल है। और ये म्यूज़ियम भी आपको जो इनकी कदीम
जो इनकी चीज़ें इसके इस्तेमाल में थी वो सब चीज़ें यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट मौजूद हैं। ये भाई बहुत नाइस हैं। ये वेयर यू फ्रॉम? इंडिया। सो ये इंडिया से हैं, लेकिन ये हिंदी नहीं बोल सकते, इंग्लिश में बात करते हैं। आपको मैं और एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ। ये उशेगर विलेज के अंदर ये आपको तकरीबन हर घर में मिलेगा। ये क्या है? ये जैसे हमारे घरों में फ्रिज होते हैं, पुराने वक्तों में इसको आप फ्रिज के तौर पर ही कंसिडर कर लें। ये दरवाज़ा इस तरह बंद कर देते हैं और इसके अंदर खजूरें रखते हैं ताकि खजूरों को काफ़ी अरसे तक, तवील दौरानिए तक उनको महफूज किया जा सके। बाकी अब मेरा फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते थे गांव में, वो सब चीज़ें ये लोग भी यूज़ करते थे। जिसमें से आप इनकी वो सिलाई मशीन ले लें, और इस तरीके से हमारे गांव के अंदर जो परचून की दुकान पे चीज़ें मिलती थी। मेकअप किट सऊदी अरब से जो आती थी, ये देखें, ये मेकअप किट सऊदी अरब से भेजी जाती थी, तो फिर ये पूरा दहेज में भी दी जाती थी लड़कियों को। और उसके अलावा ये सारा कुछ वो बच्चों के खिलौने, जिस तरह पुराने वक्तों में वो हमने भी खेला हुआ है, वो पानी वाली बंदूक हो या पटाखा वाला टक की आवाज़ आती थी, वो सब चीज़ें। उसके अलावा ये छानने के लिए अलग से ये सब कुछ पेन पुराने वक्तों के। तो तकरीबन पुराने वक्तों में जो छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको दिखा रहे हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। बाकी आपको यहाँ पे डिफरेंट बाकी आप यहाँ पे टूर गाइड की सर्विस भी ले सकते हैं। जो टूर गाइड नॉट टूर गाइड। I am living here. This is my friend. माशाल्लाह Just a friend. I will visit to him my village. Okay. But not I am tour guide. Sure. Let me correct something. Basically, here the people are very friendly. Not only the tour guide, the owner of the house is there explaining in detail. And you know, the best thing is, this offer is not for everyone, but for us, they don't charge anything. And they allow us to come their house and shoot the video. Thank you so much, sir. Thank you so much. This is MashaAllah, he's the owner of the house. This is Sir, what's your name? نعم عبد الرحمن. Abdurrahman al-Shnabi. So, MashaAllah, this is their house. أتكلم أنا أتكلم عربي. هذا ممكن كم قديم هذا؟ هذا البيت مشريين عام 1266 بس هو أقدم. 34 140 170 years. और هذا كله أغراض من أنا هذا أغراض قبل 300 سنة 200 years 100 years 150 سنة 50 سنة 60 سنة. هذا كله أغراض سعودية سعودية صح؟ نعم سعودية. خلاص يعني قبل 200 سنة 300 سنة هذا كله أغراض موجودة. something 200 something 300 comes Okay. here. خلاص पानी मुश्किल आना शुभ तानी। मैं आपको और भी आगे मजीद चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें यहाँ पर, ये इमेजिन करें आप किसी परचून की दुकान में आ गए गांव में, और मुझे तो ऐसा लगता है मैं उसी परचून की दुकान में आ गया हूँ। जैसे अभी यहाँ के ऑनर बता रहे थे कि ये तकरीबन ये उनका घर है और काफ़ी पुराना घर है, और यहाँ पर जो चीज़ें वो सऊदी अरब में जो यूज़ की जाने वाली चीज़ें वो इन्होंने इस म्यूज़ियम के अंदर एक घर को अपना म्यूज़ियम बना दिया, वो इन्होंने रखी हुई है। और ये अगर आप देखें गाँव की लाइफ जिस तरह होती थी, गाँव की लाइफ में जिस तरह ये वो चैनक है जिसमें आपको चाय वगैरह गर्म करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन ये एक झोंपड़ी नुमा इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें 1500 साल पुरानी नहीं है। कुछ चीज़ें 1500 साल पुरानी होंगी, कुछ चीज़ें उससे भी पुरानी होंगी, और कुछ चीज़ें अभी कुछ सालों पुरानी होंगी, जिनमें से आप देख सकते हैं ये टाइड, ये 1500 साल पुराना तो नहीं हो सकता ना, लेकिन ये है कि टाइड का ये पुरानी ब्रांडिंग है और पुराना इसका ये समझते हैं। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा टाइड की, हम चेंज कर लेते हैं, ब्रिल क्रीम पे चले जाते हैं, या फिर सर्फ पे चले जाते हैं, या कुछ और टॉयस पे चले जाते हैं, और ये बोतलों पे चले जाते हैं, और इस तरह के पुराने खिलौनों पे चले जाते हैं। तो पुराने खिलौने भी इसी तरह के इसी शेप में आ जाते हैं। उशेगर गाँव का ये वो एरिया है जहाँ पर ताजिर इकट्ठे हुआ करते थे। ये वो बाज़ार है जहाँ पर ट्रेड हुआ करती थी, और यहाँ पर कई काफ़िले आते थे दूर दूर से, और ख़ास तौर पे जो उम्रा करने जाते थे वो यहाँ पर क़याम किया करते थे, और फिर उसके बाद यहाँ से जाया करते थे, क्योंकि यहाँ की खजूर जो थी वो बड़ी फेमस थी, यहाँ का ऑलिव ऑयल बड़ा फेमस था। तो ये वो बाज़ार है जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज भी कुछ दुकानें ओपन हैं, आज भी कुछ दुकानों पे लोग आके शॉपिंग करते हैं, लेकिन वीकेंड्स ही ये दुकानें ओपन होती हैं। और म्यूज़ियम भी जिस तरह मैंने आपको बताया वीकेंड्स भी होते हैं, कुछ ही जो है वो वीक डेज़ पे ओपन होते हैं।
तो होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मेहनत ही इतनी की है और कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ दिखाए जाएं, लेकिन कैमरे की आंख वो सब कुछ नहीं दिखा सकती जो आपकी रियल आंखें देख सकती हैं। तो अगर आप अपनी रियल आंखों से वो सब कुछ देखना चाहते हैं जो मैंने देखा है और मेरे साथ नदीम भाई ने देखा है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और आके फिर हमें थैंक्स कहिए। और अगर आप नहीं आना चाहते और नहीं आ सकते तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मज़ीद और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।